वेलकम टू अनंत सर की क्लास। अनंत सर की इस क्लास में क्लास 7 का क्लास शुरू हो रहा है सेंट जोसेफ प्रेप हाई स्कूल के लिए। ओके, तो क्लास 7 का साइंस का चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को जो स्टडी करना है वह है केमिस्ट्री की भाषा। भैया केमिस्ट्री की भी भाषा होती है, ये आज आपको जान करके आश्चर्य होगा। हिंदी की भाषा, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर में आप लोग पढ़े कंप्यूटर लैंग्वेज। अब आप पढ़ने जा रहे हो क्या? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की भाषा। बड़ा विचित्र दुनिया है, एक से बढ़कर एक लैंग्वेज आपको स्टडी करना पड़ रहा है। क्लियर है ना? तो लैंग्वेज स्टडी करना ज़रूरी है। तो लेट्स बिगिन, हम लोग शुरू करते हैं। और इन महोदय को ज़रा देखिए, ये महोदय जो हैं ये जे बर्जीलियस साहब हैं। ये इस लैंग्वेज की, केमिस्ट्री के लैंग्वेज की जनक कौन है? जे बर्जीलियस, BERZELIUS, बर्जीलियस लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, 19th सेंचुरी की शुरुआत में जे बर्जीलियस साहब ने, किसने? जे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस साहब ने इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की फाउंडेशन रखी। किसने रखी? जे बर्जीलियस साहब ने। किसकी रखी? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की। ओके, पहचान लीजिए इनकी तस्वीर को, एग्जाम में आएगा, तस्वीर दिया हुआ रहेगा और आपको नाम आइडेंटिफाई करने को रहेंगे। तो कैसे करोगे? पहचान लो कौन है ये जे बर्जीलियस। क्या किया? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की स्थापना की। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताया कब? 19th सेंचुरी में। ओके, इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में अब आपको सीखना है। जैसे आप इंग्लिश सीखे तो इंग्लिश में सबसे पहले आप जब प्ले क्लास में आए तो आपको ABCD अल्फ़ाबेट सिखाया गया, फिर अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाना सिखाया गया, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाना सिखाया गया। ठीक उसी तरह से यहाँ भी सिखाया जाएगा। एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, जितनी भी यहाँ जो इस धरती पर या इस धरती के बियॉन्ड, इस ब्रह्मांड में जितने भी सबस्टांस हैं, वो सबस्टांस की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? एटम। वो क्या है? एटम है। द स्मॉलेस्ट इकाई, जो सबसे छोटी इकाई जिससे कि वह सबस्टांस बना है, चाहे हम हो या कोई हो, वो बहुत सारे एटम से के मिलने से बने हैं। तो वो जो छोटा सा एटम है, जैसे आपका घर बना, तो घर आपके किससे बनते हैं? ईंट जोड़ने से, है ना? ईंट किससे बना? तो मिट्टी से बना, ठीक है ना? तो वो सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? एटम है। और इस एटम को हम लोग केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट किससे करते हैं? केमिस्ट्री में जो एटम होता है, जैसे एटम होता है सोडियम, नाम सुने हो? सोडियम। ऑक्सीजन, नाम सुने हो? ऑक्सीजन। आयरन का नाम तो सुने हो? आयरन। ये सब क्या है? आप तो बड़े बड़े आयरन देखे हो ना, लेकिन इसको चूर 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 करके इतना छोटा कर दो कि वो दिखा ही नहीं देता है, और उसके बाद वह नहीं टूटता है। उसके बाद फिर वह नहीं टूटता है फ्रीली रूप से, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एटम। और वह एटम रिप्रेजेंट होता है सिंबल से। इस एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? सिंबल से। जैसे आयरन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए सिंबल है Fe। Fe लिख दिए तो हो गया आयरन, ठीक है ना? ऑक्सीजन के लिए हम लोग सिर्फ लिखते हैं O। सोडियम के लिए हम लोग लिखते हैं Na। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है? सिंबल है। दीज आर सिंबल्स। ये क्या है? सिंबल्स है। किसके सिंबल हैं? एटम के। तो एटम को रिप्रेजेंट हम लोग किस चीज से करते हैं? सिंबल से। क्लियर? एटम को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? सिंबल से। सिंबल से। और मॉलिक्यूल, अब एटम मिल करके बना दिया क्या? मॉलिक्यूल। एटम मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल। या तो सेम एटम मिले तो मॉलिक्यूल बन सकता है, या अलग अलग एटम मिले तो मॉलिक्यूल बन सकता है। जैसे O और O
मिल करके एटम बनाया O2 ऑक्सीजन, O और O मिलकर के क्या बना दिया O2 ऑक्सीजन, तो दैट इज मॉलिक्यूल। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके, दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का मिल करके बना दिया H2O, इसको कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। ये किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ देख रहे हो दो अलग अलग एटम्स मिल करके बना रहे हैं क्या? मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। एटम में क्या रहते हैं? सिंगल रहेंगे, FeNaO, ये एटम है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल है वाटर। एटम फ्रीली रूप से मोस्टली एटम नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से आपको NaFeO नहीं पाया जाएगा, जब भी पाया जाएगा तो कंबाइंड रूप में। और ये हो गया O2 सेम टाइप का मॉलिक्यूल। तो ये क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो ये जो है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना, दो ऑक्सीजन से मिलकर बना, और एटम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग? सिंबल से। एटम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जल्दी से बताओ, एटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हरी अप, देर मत करो, बता दो मेरे को, किससे करते हैं? सिंबल से। एटम को सिंबल से। याद हो गया ना एकदम? अब जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? फॉर्मूला से। सिंबल से मिल करके बना, उसे हम लोग क्या कह दिए? फॉर्मूला। इसे क्या कहें? फॉर्मूला। जैसे A+B=C हुआ ना, तो दिस इज फॉर्मूला। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, है ना। A+B का होल स्क्वायर = ये सब फॉर्मूला जनरेट होता है। तो वैसे ही अलग अलग एटम से बन गए, या सेम टाइप ऑफ कई एटम से मिलकर के बने एक नया तरह का सबस्टांस, एक नया तरह का सबस्टांस। उस सबस्टांस के छोटे से फ्री पार्ट को कहते हैं हम लोग क्या? मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फॉर्मूला से। मॉलिक्यूल को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला से। तो ये आप याद रखना कि एटम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से, और उसके बाद आता है केमिकल चेंज, दैट इज अ रिएक्शन। अब रिएक्शन होगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका रिएक्शन है, मैं आपको डांटूंगा तो उसका रिएक्शन है। तो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जब टकराते हैं तो नया मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? केमिकल चेंज। नया फॉर्म करते हैं और उससे पुनः वह वापस लौट करके उसी फॉर्म में नहीं आ पाते हैं अभी, और आ भी सकते हैं। दोनों चीज़ हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकता है। तो केमिकल चेंज जब होता है तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केमिकल इक्वेशन से। उसे किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल इक्वेशन से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? सभी कोई नोट कर लेंगे यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए एक बार फिर से मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपका एकदम दिमाग में बैठा रहे। कोई कितना भी छेड़छाड़ करेगा, कितने भी दिन हो जाएगा, आप नहीं भुलाओगे। सो सिंपल है, बहुत आसान है। तो मेरे को बताते जाना सब लोग, मेरे को सभी कोई बताना। मैं पूछूंगा, आप जवाब देना। मैं क्या करूंगा? पूछूंगा, आप जवाब दोगे। चलो बताओ, एटम को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? किस चीज़ से? वेरी गुड, सिंबल से। एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किस चीज़ से करते हैं? मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला। और केमिकल चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। क्लियर हो गया सभी का? तीन चीज देख लिए, सिंबल, फार्मूला और तीसरा केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट, अब हम लोग सिंबल्स भी देख लें। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, है ना? एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। हाउ मेनी आर एलिमेंट्स? आपको कितने एलिमेंट्स यहाँ धरती पर पाए जाते हैं वो आप हमको गूगल से खोज करके बताना, मैं नहीं बताता हूँ, ठीक है? एलिमेंट्स, तो कोई भी एलिमेंट जो है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? सिंबल से।
ठीक है ना, किससे करते हैं, सिंबल से। सिंबल इज एन एब्रीविएशन, सिंबल क्या है, एब्रीविएशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है किसका, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म होता है कौन, सिंबल्स। कौन होता है, सिंबल्स। तो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ नेम देंगे और उसके सिंबल्स आपको बताने हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। और हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है क्या, शुरू से H से हाइड्रोजन, तो सिंबल होगा H। क्लियर है। नेक्स्ट जो एटम है वह आपको पढ़ना है बोरोन, BORON। बोरोन स्टार्टिंग किससे हुआ, B से, तो सिंबल क्या है, B। तो याद करना इसका तो बहुत आसान है, सो सिंपल, कुछ नहीं है। कार्बन, कार्बन का सिंबल बताइए, कार्बन का सिंबल क्या होगा, कार्बन का सिंबल हो जाएगा C। C से कार्बन, तो सिंबल हो गया C, बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन का सिंबल हो गया N, तो हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन का सिंबल याद हो गया। हाइड्रोजन का H, बोरोन B से स्टार्ट हुआ तो B, कार्बन C से स्टार्ट हुआ C, नाइट्रोजन N से स्टार्ट हुआ N। नेक्स्ट अप नेम और सिंबल अगर आप देखते हैं तो आपके सामने है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन स्टार्टिंग किससे हो रहा है, O से, तो सिंबल क्या होगा, O। क्लियर। फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन स्टार्टिंग हो रहा है F से, तो सिंबल इसका है F, सिर्फ सिंगल लेटर से, ये सब सिंबल है। फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल है P, फास्फोरस का सिंबल है P। आप यहाँ पर ये जितने एलिमेंट देख रहे हैं वो सब क्या है, सिर्फ सिंगल, H, B, C, N, O, F, P। एग्जाम में आएगा नाइट N से किस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको बताना होगा। N से नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन, B फॉर बोरोन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, F फॉर फ्लोरीन, P फॉर फास्फोरस, याद रखना होगा। और एक एलिमेंट और याद रख लो, सल्फर, जिसको कि हम लोग गंधक कहते हैं ना, सल्फर S, इसे रिप्रेजेंट करते हैं S से। तो ये सारे जो यहाँ पर मैंने एलिमेंट के कुछ एलिमेंट दिखाए हैं, कुछ ही एलिमेंट दिखाए हैं जो कि क्या है, सिंगल आपको स्टार्टिंग लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, एब्रीविएशन है एलिमेंट्स के। ओके, अब कुछ एलिमेंट्स और देखो, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल अभी आपको और दिखाता हूँ। जैसे देखो हीलियम, HELIUM, अभी आपने देखा था सिर्फ स्टार्टिंग का सिंगल से, लेकिन अब क्या है HE, क्योंकि H से हाइड्रोजन और H से हीलियम हो गया, तो एक ही H से तो दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो शुरू वाले हाइड्रोजन को H से और बाद वाला जो हीलियम आ रहा है उसको दो नेम से हीलियम HE। तो याद रखना है HE से हीलियम, एकदम याद कर लेना है, HE से हीलियम। नियॉन, नियॉन को NE से नियॉन, NE से नियॉन, है ना। नेक्स्ट है निकेल, निकेल को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, दो लेटर लेंगे N एंड I, NI से निकेल, NI से निकेल, NI से निकेल, वेरी गुड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का Mg, M और G, M और A नहीं, M और G, मैग्नीशियम, M और G, मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का किस चीज से होगा, MAGNESIUM होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, Mg से, ये याद रखिएगा। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, Mg। ओके, मैग्नीज, MANGANEAC, मैग्नीज, देखो दोनों नाम मिलता जुलता है ना। मैग्नीज को रिप्रेजेंट करते हैं Mn से, मैग्नीज को Mn से, ये दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और एग्जाम में यही दोनों पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैग्नीशियम को किस चीज़ से, Mg से, क्योंकि Ma एक के बाद ही G है, एक के बाद ही G है, तो मैग्नीशियम। Man, मैग्नीज क्या है, Mn मैन, और उसके बाद है गनीज, तो M के बाद N है ना, एक छोड़ देते हैं और उसके बाद इसमें भी एक छोड़ दिए, ठीक है ना। तो और उसके बाद Mn से मैग्नीज, Mg से मैग्नीशियम, याद हो गया। अब मैग्नीशियम का कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैग्नीशियम का मतलब है क्या, Mg, एक छोड़ करके, मैग्नीज मैन है, मैन गनीज, तो Mn, एक छोड़ करके Mn, याद हो गया। Mn से मैग्नीज, Mn से मैग्नीज, Mn से मैग्नीज, Mg से मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम, वेरी गुड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को बहुत सिंपल है, Al, स्टार्टिंग का ही दो ले लिए, एल्यूमिनियम Al।
कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca, Ca से कैल्शियम। क्लोरीन, क्लोरीन में भी H छोड़ दीजिए और Cl, क्लोरीन को भी Cl से, तो ये भी इसका भी आप याद रखेंगे, क्लोरीन Cl, क्लोरीन Cl। जिंक Zn, जिंक का भी I छोड़ करके N से, जिंक Zn, जिंक Zn। सभी का सभी याद हो गया, मैंने याद करा दिया। अब एक बार मैं फिर आपको पुनरावृत्ति कराता हूँ, रिवीजन करवाता हूँ। चलो बताओ, हीलियम का सिंबल बताओ। वेरी गुड, He, वेरी गुड। उसके बाद नियॉन का बोलो, Ne, ओके वेरी गुड। चलो निकेल, Ni, वेरी गुड। मैग्नीशियम क्या होगा, Mg, वेरी गुड। मैग्नीज, Mn, वेरी गुड। एल्यूमिनियम क्या होगा, Al। कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, और उसके बाद है जिंक, जिंक का क्या हो गया, Z और N, जिंक। क्लियर है, यहां तक सभी कोई नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे, नेक्स्ट। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम इंग्लिश नेम पर नहीं है, अभी तो हम लोग जितना भी देखें वो सिंपल इंग्लिश नेम पर हो गया। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम लैटिन नेम के स्टार्टिंग नेम पर होता है, लैटिन नेम से सिंबल बनाया जाता है, लैटिन नेम से एब्रीविएशन है। तो लैटिन नेम से बनाए जाने वाले एलिमेंट्स का सिंबल हमें याद करना होगा। तो फर्स्ट जो है सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, टीन, गोल्ड, लेड, इतने सारे हैं, और एक मरकरी, ये आपको याद रखने हैं। सोडियम का लैटिन नेम होता है नाइट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है, नाइट्रियम, NaTrium, नाइट्रियम। एकदम रट्टा मार याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। राइट डाउन द लैटिन नेम ऑफ सोडियम। अब याद नहीं है तो कैसे लिखोगे, सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, Kalium, कैलियम, Kalium, कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम, पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम, कैलियम, कैलियम। आयरन का लैटिन नेम है फेरम, आयरन का लैटिन नेम Ferrum, फेरम, आयरन का लैटिन नेम फेरम, आयरन का लैटिन नेम फेरम, Ferrum, फेरम। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, Cuprum, क्यूप्रम। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम, Cuprum, क्यूप्रम। याद हो रहा है। सिल्वर का लैटिन नेम अर्जेंटम, Argentum, अर्जेंटम। एकदम लैटिन नेम याद करना पड़ेगा, सिल्वर का अर्जेंटम, सिल्वर का अर्जेंटम, सिल्वर का अर्जेंटम। टीन का एंट्रम, टीन का स्टैंट्रम, Stantrum, स्टैंट्रम। टीन का स्टैंट्रम, टीन का स्टैंट्रम, टीन का स्टैंट्रम, स्टैंट्रम, टीन। गोल्ड अयूरम, गोल्ड का याद करना है, अयूरम, Aurum, अयूरम। गोल्ड का लैटिन नेम अयूरम, 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 गोल्ड का अयूरम, याद करो, गोल्ड का अयूरम। लेड का प्लम्बम, Plum, प्लम्बम, याद हो गया, लेड का प्लम्बम, लेड का प्लम्बम, प्लम्बम, लेड, प्लम्बम, लेड, लेड, प्लम्बम, लेड, प्लम्बम, लेड, प्लम्बम, याद हो गया। और मरकरी का होता है हाइड्रागायरम, मरकरी का हाइड्रागायरम, HYDRAGYRUM, हाइड्रागायरम, मरकरी का हाइड्रागायरम, HYDRAGYRUM, हाइड्रागायरम, मरकरी का हाइड्रागायरम। चलो एक बार फिर से देखते हैं, एकदम पूरा याद कर लेना है क्लास में ही। सोडियम का लैटिन नेम बताओ, याद करो, क्या बोले थे, नाइट्रियम, सोडियम का नाइट्रियम, सोडियम का नाइट्रियम। पोटेशियम का बोलो कैलियम, पोटेशियम, कैलियम, पोटेशियम, कैलियम, पोटेशियम, कैलियम। आयरन का बोलो फेरम, आयरन, फेरम, आयरन, फेरम, आयरन, फेरम। कॉपर का बोलो जल्दी से क्यूप्रम, Cuprum, क्यूप्रम, कॉपर, क्यूप्रम, कॉपर, क्यूप्रम। सिल्वर का बोलो जल्दी से, हरी अप, सिल्वर, अर्जेंटम, Argentum, अर्जेंटम, सिल्वर, अर्जेंटम, सिल्वर, अर्जेंटम, सिल्वर, अर्जेंटम। टीन का बोलो जल्दी से, क्या होता है टीन का स्ट्रैंटम, टीन का स्ट्रैंटम, Strantum, स्ट्रैंटम, टीन का स्ट्रैंटम है, स्ट्रैंटम, टीन। गोल्ड का बोलो क्या होता है, अयूरम, गोल्ड का अयूरम, Aurum, अयूरम, गोल्ड अयूरम, गोल्ड अयूरम, गोल्ड अयूरम। लेड का बोलो प्लम्बम, लेड का प्लम्बम, लेड, प्लम्बम।
लेड का प्लम्बम, वेरी गुड। और मरकरी का बता दो मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ जल्दी से। हाइड्रागायरम, मरकरी का हाइड्रागायरम, मरकरी का हाइड्रागायरम, मरकरी का हाइड्रागायरम। तो लैटिन नेम याद हो गया। अब जितना भी इसका सिंबल बनेगा वो लैटिन नेम से ही सिंबल बनेंगे, लैटिन नेम से ही सिंबल बनेंगे। तो नाइट्रियम से सिंबल बन गया Na, तो Na किसका सिंबल है? सोडियम का। सोडियम का सिंबल क्या हो गया? Na। किससे उठा है? तो आपको लैटिन नेम से यह उठा है नाइट्रियम। किससे उठा? लैटिन नेम का Na, लैटिन नेम का Na से उठा और हो गया क्या? सोडियम। Na से सोडियम। पोटेशियम का K, पोटेशियम का K, कैलियम का K उठ गया, पोटेशियम का K। आयरन का Fe, आयरन का क्या हो जाएगा? Fe। फेरम से निकल गया Fe, आयरन का Fe निकल गया फेरम, Fe। कॉपर, क्यूप्रम, Cu ले लो, क्यूप्रम, क्यूप्रम का Cu, क्यूप्रम से आ गया Cu, कॉपर से नहीं आया, COPR में U थोड़ी ही है, क्यूप्रम। सिल्वर अर्जेंटम, तो एक छोड़कर Ag ले लो, Ag है ना, काजी, Ag, सिल्वर, चांदी के पायल ला दो जी, Ag, चांदी के पायल ला दो जी, सिल्वर, Ag है ना। स्ट्रैंटम, टीन, स्ट्रैंटम टीन का क्या हो जाएगा? Sn, टीन का हो गया Sn, टीन, टीन का डिब्बा देखा है ना, Sn, ये दो से बना Sn, स्ट्रैंटम से बन गए Sn सिंबल, टीन का सिंबल Sn, याद रखेगा, टीन का सिंबल Sn, टीन का सिंबल Sn, याद रखना। गोल्ड का सिंबल Au, गोल्ड का सिंबल Au। लेड का सिंबल Pb, लेड का सिंबल Pb, प्लम्बम से आया है Pb, लेड का सिंबल Pb। और नेक्स्ट है मरकरी का सिंबल Hg, मरकरी का सिंबल Hg। तो ये सारे सिंबल आपको याद रखने हैं, लैटिन नेम याद रहे चाहे न रहे, नेम जो एलिमेंट्स का जो इंग्लिश में है इसका सिंबल तो आपको याद ही रखना है। चलो बताओ मेरे साथ, सोडियम का सिंबल बोलो, सोडियम का बताओ जल्दी से, Na, वेरी गुड। पोटेशियम का K, वेरी गुड। आयरन का बोलो Fe, वेरी गुड। और बोलो कॉपर का, कॉपर का क्या होगा? Cu, वेरी गुड। और सिल्वर का बोलो क्या होगा? Ag, चांदी के पायल ला दो जी, है ना, Ag। और टीन का, टीन टंटना दो, है ना, Sn, Sn, Sn टीन हो गया। और गोल्ड का Au, गोल्ड का नाम लेते ही Au का U होवे लगता है, बहुत महंगा है गोल्ड, Au। लेड प्लम्बम का, लेड का Pb, लेड का Pb। और मरकरी का Hg, मरकरी का Hg। तो यहां तक आप लोग देख लिए सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, कैसे नामांकन हुआ है। अभी तो इतना ही आपको याद करना है, अभी ज़्यादा याद नहीं करना है, क्लास 7 में हो। ओके, फार्मूला। अब फार्मूला तो जो बनेगा वो एलिमेंट्स के सिंबल से ही बनेगा, है ना, एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम या लैटिन नेम से नहीं बनेगा, सिंबल से बनेगा। तो एटम्स यूजुअली डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे जनरली कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स जो होते हैं, जो एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वह एटम्स वातावरण में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, आपके चारों तरफ स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का H आपको ऐसे नहीं पाया जाएगा, जब भी पाया जाएगा तो H2 के रूप में। ऑक्सीजन का O जब भी पाया जाएगा तो O2 के रूप में। O ऑक्सीजन एटम नहीं पाया जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन H एटम नहीं पाया जाएगा। ये दोनों क्या हो गए? एटम हो गया। और ये दोनों क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? फार्मूला से, है ना। एटम को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? सिंबल से। सबको मालूम हो गया। अब इतना बढ़िया से ठोक बजा के कौन सर पढ़ाएंगे? आनंद सर। क्यों? क्योंकि आनंद सर थोड़ा धीमे चलते ही हैं। क्यों धीमे चलते हैं? क्योंकि एक बार में ही छक्का मारेंगे, सिक्सर, है ना, और इंडिया विन द मैच। दे जनरली कंबाइन अमॉन्ग देमसेल्व्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और एटम जो है वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और मॉलिक्यूल जो है वह स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का। किसका? कंपाउंड। कंपाउंड माने कहने का अर्थ हो गया क्या? कंपाउंड मतलब हो गया H2O, वाटर, जिसको कि आप वाटर कहते हो, आपका शुगर है, आपका सॉल्ट है, ये सब कंपाउंड है। कंपाउंड बना है किससे? एटम्स के मिलने से बना है, ठीक है ना।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ या सेम टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलने से क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया। क्लियर है ना। तो मॉलिक्यूल जो है वो क्या पाए जाते हैं, फ्रीली रूप से। कौन पाए जाते हैं फ्रीली रूप से, मॉलिक्यूल। एटम पाए जाते हैं नहीं। और मॉलिक्यूल को और हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, फार्मूला से। या कंपाउंड को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, फार्मूला से। मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फार्मूला से। जैसे वाटर का फार्मूला क्या हो गया, H2O। सॉल्ट का फार्मूला क्या हो गया, NaCl। इसका मतलब एक सोडियम और एक क्लोरीन एटम के मिलने से बना आपका क्या, सॉल्ट। जिस नमक को आप खाते हो वह सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना। जिस वाटर को आप पीते हो वह 2 एटम्स हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो वो दैट इज द वाटर। द फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, उस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वह यह बताता है कि उस मॉलिक्यूल में, यह जो मॉलिक्यूल वाटर है, इस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना एटम्स हाइड्रोजन का है और कितना आइटम ऑक्सीजन का है। देखने से पता चल गया ना, 2 हाइड्रोजन। अगर हम वाटर लिख दें तो वाटर को देखने से पता चला कि इसमें क्या, किस चीज से बना हुआ है, नहीं ना। लेकिन H2O लिखते हैं तो आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन के मिलकर बना है और 2 अलग अलग एटम्स के मिलने से बना है। ठीक है ना। तो ये हमें पता चल जाता है कि द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये जो फार्मूला का जो डिफिनीशन है ना, ये आप याद रखना। काहे कि आप लोग पढ़ते हो क्लास 7 में, क्लास 7 में आएगा क्वेश्चन, डिफाइन एटम, डिफाइन मॉलिक्यूल, डिफाइन फार्मूला। याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा काम, तो याद रख लेना। ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स का फार्मूला। एलिमेंट्स मतलब क्या, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिसका सिंबल बताए ना, वही सब तो एलिमेंट है। तो एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन विथ अनदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज फॉर्म्ड। यदि सेम एलिमेंट से कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसको कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन H2 किससे बना है, 2 हाइड्रोजन के मिलने से। तो सेम है ना, सेम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। नाइट्रोजन क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम के मिलने से बना, N और N के मिलने से बना। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। O2 क्या है, 2 ऑक्सीजन के मिलने से बना, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आ गया ना। मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। और यह जो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट है, यह आपको फ्री इंडिपेंडेंटली पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यह मॉलिक्यूल हो गया और मॉलिक्यूल फ्रीली इंडिपेंडेंट रूप से पाए जाते हैं। क्लियर है। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जब मॉलिक्यूल बन गया 2 हाइड्रोजन मिलके, तो इसको ताकत मिल गया, है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 गो एटम मिल गया तो इसको ताकत हो गया, ओ मिल गया, ताकत हो गया, और बन गया क्या, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जैसे ही बन गया तो वो फ्रीली घर से बाहर निकलने लगा। अकेले था तो बाहर नहीं निकलता था। ट्राइएटॉमिक, कुछ एटम्स ट्राइएटॉमिक होते हैं। अब 2 एटम्स के मिल के जो बना उसको कहते हैं डायटॉमिक, और 3 एटम के मिल के बनेगा, जैसे ओजोन O3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन। O3 से क्या होता है, ओजोन। इसको क्या कहते हैं, ओजोन। O3 से क्या हो गया, ओजोन। ओजोन जो है वो क्या है, ट्राइएटॉमिक है, 3 एटम से मिल करके बना है, यानी मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट है। ये क्या है, मॉलिक्यूल है O3। क्लियर है। मोनोएटॉमिक, नोबल गैस होता है। नोबल गैस फ्री रूप में पाए जाते हैं, ये ध्यान देने का। एक मात्र एलिमेंट्स में नोबल गैसेज ही हैं जो कि अकेले रहते हैं और फ्रीली रूप से पाए जाते हैं। कौन, नोबल गैसेज। कौन है नोबल गैसेज, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। यही आपको पढ़ते हैं। हीलियम He, हीलियम क्या है, He,
मोनो एटॉमिक है, क्या है, नोबल गैस है। नियॉन Ne क्या है, नोबल गैस है, क्या है, मोनो एटॉमिक। नोबल गैसेज क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। आर्गन को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, Ar से। Ar क्या है, नोबल गैसेज है। क्रिप्टन को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, Kr से। क्रिप्टन क्या है, नोबल गैसेज है। जेनॉन क्या है, नोबल गैसेज है। तो नोबल गैसेज आपको याद रहने चाहिए। नोबल गैसेज क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक नोबल गैसेज है, तो नोबल गैसेज सिंगल रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, और वो फ्रीली रूप से पाए जाते हैं। और नोबल गैस को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको फ्री रूप से नहीं पाए जाते हैं। वो जब तक आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं आएंगे वो नहीं फ्रीली रूप से पाए जाएंगे। तो नोबल गैसेज के एग्जाम्पल कौन कौन है बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जेनॉन। क्लियर, ओके। चलिए, ये हाईली इनएक्टिव गैसेज हैं, बहुत ही ज्यादा ये इनएक्टिव गैस है, और यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, या किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करेगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हमेशा स्वतंत्र विचरण करेगा, हमेशा फ्री पाए जाते हैं। कौन, नोबल गैसेज, फ्रीली इंडिपेंडेंट। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी। तो वैलेंसी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ओके, थैंक यू।